कुछ सेक्शंस में पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करती है और बहुत से लोग फेक केसेस लोगों पर लगाते हैं और ऐसा अक्सर कोर्ट्स में देखने को मिलता है। क्या सेक्शन 14 में सीधा रूप से पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? क्या पुलिस के पास ऐसी कोई पावर है? सेक्शन 14 बोलता क्या है? दोस्तों, पॉक्सो एक्ट बहुत सीरियस है, इससे मैं बिल्कुल नकार नहीं सकता, पर यह भी जरूर बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ सेक्शंस का मिसयूज होता है। कुछ सेक्शंस में पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करती है और बहुत से लोग फेक केसेस लोगों पर लगाते हैं और ऐसा अक्सर कोर्ट्स में देखने को मिलता है। हमारे पास जो कॉल आते हैं अलग अलग स्टेट से, काफी दूर दूर से कॉल आते हैं और वो लोग ये बोलते हैं कि सर, मेरे ऊपर सेक्शन 14 में केस दर्ज हुआ है और इसमें पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, जेल में मैं रहा और लगभग 2-3 महीने बाद मेरी बेल हुई या चार्जशीट लगने के बाद मेरी बेल हुई। अब दोस्तों, क्या सेक्शन 14 में सीधा रूप से पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? क्या पुलिस के पास ऐसी कोई पावर है? सेक्शन 14 बोलता क्या है? सेक्शन 14 क्लियर सी बात दोस्तों एक यह बोलता है, सेक्शन 13 में उसके डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर अ पोर्नोग्राफिक पर्पस। किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ऐसे में सेक्शन 14 के तहत पनिशमेंट मिल जाती है। पर क्या पुलिस आपको डायरेक्ट सीधा तरीके से अरेस्ट कर लेगी अगर फेक केस है? दोस्तों, फेक केस है या जेन्युइन केस है, ये बाद की बात है, बाद में पता चलेगा। बट इसके अंदर भी जो सेक्शन 29 है, हालांकि सेक्शन 29 आप पर हिट नहीं करेगा, पर दोस्तों सेक्शन 29 ये बोलता है, प्रिजम्पशन है सेक्शन 29 का, कि कोई भी अगर व्यक्ति कोर्ट में लाया जाता है जिस पर जो सेक्शन लगे हैं 3, 5, 7, 9 में गवर्न होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी ही माना जाएगा। तो प्रिजम्पशन है गिल्टी मानने का, बट 14 तो उसमें नहीं आता। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एंटीसिपेटरी बेल लगाने की जरूरत है भी या नहीं, या थाने से ही बेल आपको मिल जाएगी। ज्यादा कुछ जानने के लिए सेक्शन 14 पॉक्सो के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है पॉक्सो पर, सभी सेक्शंस को कवर किया है। हमारे इसी चैनल पर सभी सेक्शन पर आपको वीडियोस आसानी से देखने को मिल जाएगी। पॉक्सो एक्ट दोस्तों कहता क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012-2019 में ये अमेंड हुआ, अमेंडमेंट आया इसके अंदर। वहां आकर जो सजाएं है होती है सेक्शंस की, उनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया। पॉक्सो में टोटल ही 46 सेक्शंस हैं और ज्यादा कोई बड़ा ये एक्ट नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हो। कंसेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, कंसेंट इसमें नहीं चलता। इसीलिए जो सेक्शन 4 और 6 में बुक होते हैं लोग, वो सालों साल तक भी जेल में रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर ही ना आए, अंदर बैठे बैठे सजा बुल जाए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। और सेक्शन 14 में ऐसा नहीं है दोस्तों। सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 में 3 मेन चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला बोलता है प्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कि बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गन्स को, जो प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उसके, अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो उसका किसी भी सेक्सुअल इंटेंट के लिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए जो आपके इंटेंशन को दिखाए कि आप सेक्सुअली उसको परेशान कर रहे हो या फिर सेक्सुअली उसका इस्तेमाल कर रहे हो। पोर्नोग्राफी बनाने के लिए भी हो सकता है, पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए भी ये केस आ सकता है, ये केस दर्ज हो सकता है। तो ऐसे मामलों में सेक्शन 14 के तहत सजा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? बी पार्ट। अब दोस्तों इसी का बी पार्ट क्या बोलता है? किसी भी बच्चे का वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना, मतलब चाहे वो रियल हो चाहे वो नॉन रियल हो, पर अगर आप उसका पोर्नोग्राफी वे में किसी तरह से सेक्सुअल परेशान किया जा रहा है, उसके अंगों को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, या फिर नकली जो आते हैं, ये टॉयज जो आते हैं सेक्सुअल टॉयज, उन्हें दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में भी आपके ऊपर केस दर्ज होगा। तीसरा पॉइंट बोलता है द इंडिसेंट और ऑब्सीन प्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी बच्चे का ऑब्सीन तरीके से नग्न कर उसको दिखाना या इंडिसेंट तरीके से बच्चे को रिप्रेजेंट करना, ये तीनों ही चीजों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन पॉइंट्स में सेक्शन 14 के तहत सामने वाले को सजा दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों वैसे सिंपल सी बात है, अपने देश में जो 18 साल से कम है, अब वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसे में किसी भी तरह से अगर आपने उसको रिप्रेजेंट किया सेक्सुअल वे में, तो आपको सेक्शन 14 में सजा दी ही जाएगी। और सेक्शन 13 को और ढंग से समझती है तो मीडिया की बात करता है। क्या बोलता है? Whoever uses a child, कोई भी अगर बच्चे को इस्तेमाल करता है इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, मीडिया की किसी भी फॉर्म में, फिर चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, यूट्यूब पे बच्चे को दिखा दो या टीवी पर दिखा दो, पर अगर वो पोर्नोग्राफी वे में किसी तरह
से अगर होता है तो ऐसे में वो जो मामला है वो सेक्शन 14 में जाएगा। आपने देखा होगा जब भी वकील लोग बेल लगाते हैं, खास करके हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में भी लगाएं, तो बच्चे का नाम हाइड किया जाता है। ये तो पोर्नोग्राफी में नहीं आ रहा है, बट बच्चे का नाम नहीं लिख सकते हम लोग, हम बच्चे के पेरेंट्स का नाम भी नहीं लिख सकते, हम बच्चे का एड्रेस भी नहीं लिख सकते। बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसे हमें हाइड करना होगा, हाइड करना पड़ता है। उसके बाद ही हम केस को दर्ज कर पाते हैं, उसके बाद ही हम केस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं कोर्ट में। तो ये भी बार्ड है। अब साथ में दोस्तों देखो सेक्शन 14 में पनिशमेंट के बारे में क्या बोलता है। पनिशमेंट ये बोलता है कि कोई भी अगर ऐसे कार्य अगर करता है कोई भी इंसान, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजन, जो कि कम नहीं होगी, कम से कम 5 सालों से, फाइन भी उस पर लगाया जा सकता है और ये 7 साल तक भी सजा की जा सकती है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे कि क्यों हमने सेक्शन 14 को शुरू में ऐसा बोला कि इसमें जरूरी नहीं कि आपको सीधा जेल ही भेजेंगे, क्योंकि दोस्तों इस सेक्शन में 5 साल की सजा, 7 साल की सजा की बात की जा रही है और 7 साल तक के जो मामले होते हैं ऐसे में पुलिस आपको एक नोटिस देगी जो 41A CRPC का नोटिस देगी अगर मामला 2023 जुलाई से पहले का है, और सेक्शन 35 के सब सेक्शन 3 के तहत नोटिस देगी अगर मामला जुलाई 2023 के बाद का है। तो ऐसे में पुलिस आपको नोटिस देगी, सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती, बट ऐसे में मैंने कई बार देखा है कि लोग एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस करवाते हैं और प्रेशर में आते हैं, पुलिस से भागते हैं। तो बेहतर है सही से मुद्दे को आप प्रेजेंट करें। अगर पुलिस बुलाए तो अपने जानकार कोई भी आपके वकील साहब हो जो समझदार हो, जो नॉलेजफुल हो, जिनको एक्सपीरियंस हो पॉक्सो के केसेस को लड़ने का, उन्हें अपने साथ लेकर जाए पुलिस स्टेशन में। कुछ नहीं होगा, आपको वो सेफ तरीके से बचाकर ले आएंगे अगर किसी भी फेक केस में आपका नाम आ गया है तो। क्योंकि दोस्तों ये मामले कई बार ना आगे जाके प्रूफ भी हो जाते हैं, लोगों को सजा मिल जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सेक्शन 14 में भी, सेक्शन 12 में भी लोगों को सजा मिलते हुए। फिर बाद में आप हाई कोर्ट जाओगे अपील करने के लिए, तो बेहतर है पहले ही अपने केस को ढंग से लड़ लें और पहले ही अपने केस पर ध्यान से ध्यान दे लें, तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप समस्या में फंस सकते हो। कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो अपने केस के बारे में, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। और साथ ही अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।